अक्सर सुना जाता है कि लत एक बुरी चीज़ है। अगर एक बार पड़ जाए तो उतनी आसानी से पीछा नहीं छूटती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं संकेत स्टोरी में और आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। जम्मू में एक कॉलोनी है, प्रेम कॉलोनी। ये सच्ची घटना प्रेम कॉलोनी से निकल के आ रही है। वहाँ पे एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही छोटा परिवार होता है। जो परिवार के मुख्य व्यक्ति होते हैं प्रेम सिंह, और उनकी जो वाइफ होती हैं कालिका देवी, और उनसे एक लड़की होती है। उनका कोई लड़का नहीं होता है। हालांकि उनको लड़की का कोई उम्मीद भी नहीं होता है, क्योंकि वो लड़की को ही अपना लड़का मानती है। सब कुछ, कोई फ़र्क उनको महसूस नहीं होता है। समय जैसे जैसे बीतता चला जाता है, लड़की बड़ी हो जाती है। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो 10th क्लास में पढ़ती है, और 10th क्लास में 3-4 महीने बीतने के बाद जब वो और सारी लड़कियों के संपर्क में आती है तो उसका जो नेचर होता है बदलने लगता है। हालांकि इससे पहले लड़की पढ़ने में काफ़ी तेज होती है। माता पिता सोचते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में जो मेरी बेटी है नाम रोशन करेगी। लेकिन कहा जाता है ना, संगत से कुछ भी बदल सकता है, संगत से कुछ भी हो सकता है। जो लड़की 10th क्लास में पढ़ रही थी तो बहुत सारी लड़कियों के संपर्क में आ जाती है। उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है नीलम। वो लड़की अच्छी नहीं होती है, नेचर वाइज भी अच्छी नहीं होती है, और उसी लड़की से प्रिया का दोस्ती हो जाता है। दोस्ती धीरे धीरे बहुत सारा आपस में बातें करने लगते हैं। दोस्ती बहुत ही घनिष्ठता हो जाती है। तो नीलम बताती है कि एक वेबसाइट है, उस पर तुम जाओ और उस पर देखो कि क्या होता है। इस वेबसाइट को तभी ओपन करना जब तुम्हारे घर में कोई ना हो, तुम अलग रूम में हो और वहाँ पे कोई ना हो, तभी इस वेबसाइट को ओपन करना। इस पर बहुत सारी चीज़ें तुमको मिलेगी। लड़की ऐसा ही करती है। प्रिया जाती है घर, और घर जाके बंद कमरे में पैक हो जाती है। वहाँ पे उसी वेबसाइट को यूज करती है, और यूज करने के बाद जो उसको रिजल्ट देखने को मिलता है वो चौंक जाती है। हालांकि जो उसकी दोस्त होती है नीलम पहले से बताती नहीं है कि ये जो वेबसाइट है इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। हालांकि जब प्रिया देखती है तो सोचने पर एक बार कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है, और जो प्रिया की लत होती है उस वेबसाइट की पड़ जाती है। मतलब कि नग्न वीडियो देखना, सेक्स का वीडियो देखना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाया जाता है, और प्रिया उसकी दीवानी हो जाती है। बहुत दिन, मतलब कि 2-3 महीना देखने के बाद वो नीलम के एकदम संपर्क में थी ही। नीलम से बातचीत होता है तो नीलम बोलती है क्या तुमको अच्छा लग रहा है? तो जो प्रिया होती है बोलती है हाँ मेरे को वीडियो अच्छा लगता है। तो नीलम जो होती है एक लड़की का नंबर, उस लड़की का नंबर नाम होता है विकास, उसका नंबर प्रिया को सेंड कर देती है, प्रिया को दे देती है। प्रिया उस नंबर को रात को तकरीबन 10-11 बजे के बाद फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाने के बाद बोलती है जो नंबर है नीलम ने दिया है, और बोला है कि आप बहुत अच्छे हैं और आप मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। हालांकि उन दोनों का नेचर कुछ और ही था, और दोनों लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अब बात करते करते कौन एक दूसरे को कैसे करीब आ जाते हैं, मरने जीने की कस्में खाने लगते हैं, उन दोनों को भी नहीं पता लगता है। ऐसा लगता है कि जो प्रिया है वो विकास के प्यार में पड़ जाती है, और पड़ के कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। समय ऐसे ही बीता चला जाता है। तो जो प्रिया होती है विकास से बोलती है कि अगर मेरे घर पे कोई नहीं रहेगा, कोई अगर आएगा नहीं तो आप चेक, मेरे घर पे कोई रहेगा नहीं तो आप मेरे से मिलने एक बार ज़रूर आइएगा। ऐसा ही होता है। हालांकि पहले वो लोग मिलते थे बाहर, जब प्रिया क्लास जाती थी, पढ़ने जाती थी तो आपस में बातचीत होता था, लेकिन शारीरिक संबंध नहीं हो पाता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत उसके जो माता पिता थे स्ट्रिक्ट थे। कहीं भी जाती थी तो लोग खोजने लगते थे। इतना समय से नहीं आती थी तो फ़ोन करके पूछते थे कहाँ हो, कैसे हो। हालांकि जो घर वाले थे अपनी बेटी की चिंता हमेशा जाहिर करते थे, लेकिन जो प्रिया थी इस बात को समझ नहीं पा रही थी। एक दिन का बात है, जो उसके माता पिता होते हैं, परिवार में रिलेशन में शादी होता है, वहाँ पे चले जाते हैं। मतलब कि घर के बगल में दूसरा घर होता है, 2-3 मकान छोड़ के वहाँ पे चले जाते हैं। प्रिया जी होती है विकास को फ़ोन करती है कि आपको इतने टाइम पे आना है। विकास उसी समय पहुँच जाता है घर पे, और घर जाने के बाद उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध होती है, आपस में बातचीत होती है। हालांकि इसका खबर किसी को नहीं लगता है, और विकास वहाँ से समय रहते आ जाता है, घर आ जाता है। प्रिया को जो होती है इसकी दीवानी हो जाती है, सोचती है एक बार जो हो गया हमेशा हमेशा कर सकते हैं, कोई नहीं जानेगा। तो जब भी उसके माता पिता घर पे नहीं रहते थे, अगल बगल कहीं जाते थे, कहीं मार्केट में जाते थे दोनों लोग 2-3 घंटे के लिए, तो विकास को बुला लेते थे कि विकास जो घर था उसके घर से 3 से 3.5 किलोमीटर के आसपास ही था। तो जो उसकी खबर है धीरे धीरे अगल बगल वाले को लगती है, क्योंकि लड़का हमेशा आ रहा है, हमेशा जा रहा है, तो कोई ना कोई देख ही लेगा। जब उसके घर पे कोई नहीं रहता है तभी वो लड़का आता है। तो लड़का जो बगल वाले हैं पूछते हैं उनसे, उसके माता पिता से कि आपके घर पे कोई लड़का आता है। तो जो उसके माता पिता होते हैं तो अपनी लड़की से पूछते हैं कि आपको लड़का आता है क्या?
वो बोली नहीं, तो जो बगल के चाचा होते बोले नहीं, आपके घर तो लड़का आता है। तो वहाँ पे जो उसके प्रिया के माता पिता होते हैं इस बात को हालांकि समझ जाते हैं कि प्रिया कौन से राह पे चल रही है और क्या सोच रही है और क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। अपनी लड़की को डांट फटकार करते हैं, समझाते हैं अकेले रूम में बैठा के कि बाबू ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जो प्रिया होती है उनका विश्वास फिर से जीत जाती है, क्योंकि बोलती है आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और आप मेरे को एक मौका दे दीजिए, आपको ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। माता पिता हैं उसको माफ़ कर देते हैं कि चलो बेटी है, एक बार सुधर जाएगी तो अच्छी बात है। लेकिन जो प्रिया होती है उसके दिमाग में कुछ और ही चलता है, कुछ सोचने लगती है कि अगर हमको विकास से मिलना है तो रास्ते से माता पिता को हटाना पड़ेगा। एक दिन का बात है, रात को तकरीबन 10 बजे का बात है, आपस में विकास और प्रिया बात करते हैं कि अगर तुमको मुझसे मिलना है तो इस रास्ते से मेरे माता पिता को हटाना पड़ेगा, तभी हम लोग मिल पाएंगे, नहीं तो ये रास्ता बहुत ही कठिन है। विकास पूछता है क्या करना चाहिए, तो प्रिया बोलती है कि मैं खाने में कुछ मिला दूंगी, ये लोग सो जाएंगे, आप कुछ धारदार हथियार है तो लेते आइए। तो तकरीबन 10 बजे के बाद कोई हथियार तो मिलेगा नहीं मार्केट से कहीं भी, तो जैसे तैसे कुछ जुगाड़ करता है ताकि कुछ होगा ऐसा चीज़ जो ये जो बातें हैं पुलिस ही बता सकती है, क्योंकि जो विकास होता है पकड़े जाने के बाद पुलिस में कुछ बताता है। लड़की बोलती है कि आपको 12 बजे के टाइम में आना है और आपको आके इस घटना को अंजाम देना है। लड़की बुलाती है घर पे, प्रिया बुलाती है विकास को घर पे, और जैसे उसके माता पिता सोते हैं उनका हत्या कर दिया जाता है और हत्या करके जो विकास है चला जाता है। जैसे ही सुबह का 5 बजे का टाइम होता है, प्रिया चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मेरे माता पिता मर गए। बगल वाले लोग आते हैं, हालांकि बाहर से सब कुछ अच्छा होता है, किसी प्रकार का तोड़फोड़ नहीं होता है। उनको शक होता है थोड़ा सा प्रिया पे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस वाले आते हैं, बॉडी को लेके जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, शक के दायरा में जो प्रिया होती आ जाती है। लेकिन पुलिस वाले होते इस बात को समझ नहीं पाते हैं। कुछ दिनों के बाद जो प्रिया का मोबाइल ट्रेस किया जाता था, पता चला कि उसके कोई बॉयफ्रेंड था, जो 12 बजे रात को बात हो रहा था और बॉयफ्रेंड विकास था। विकास के नंबर को जब ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है 12 बजे रात को प्रिया का था। तो पुलिस चौंक जाती है और एक्शन में आती है और विकास और प्रिया को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। कड़ी मशक्कतों के बाद पता चलता है कि विकास जो है कत्ल किया है। विकास अपने मुंह से इस बात को कबूल है कि हाँ जी हाँ, मैंने ही प्रिया के माँ बाप को कत्ल किया है। जैसे ही ये बात अगल बगल के लोग जाने कि कोई बेटी अपने बाप को ऐसे कैसे करवा सकती है, अपनी माँ को कैसे करवा सकती है, लोग अपने आप पे भी विश्वास करना थोड़ा सा कम कर दिए, क्योंकि सबके घर में औलाद है, सब अपनी बेटी को मानता है। और प्रिया और विकास को बंद कर दिया जाता है, आगे की जो कार्रवाई होती है पुलिस करती है। तो ये पूरी घटना, पूरी कहानी सुनाने के मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों।